एक बार फिर आए साहब और अपने मन की बात कह गए, पर जनता के मन की बात सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को 11 साल हो चुके हैं। 11 साल इस सरकार में बैठे हुए, सत्ता को हासिल किए हुए 11 साल नरेंद्र मोदी को हो गए हैं, या इनकी भाषा में कहें तो 11 साल बेमिसाल। ये 11 साल बेमिसाल में नरेंद्र मोदी ने आज 123वीं बार अपने मन की बात करी है। पर नरेंद्र मोदी ने कितनी बार जनता के मन की बात जानी है वो आपको पता ही होगा। कितनी बार इस देश के प्रधानमंत्री ने 11 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वो भी आपको पता होगा। कि इस देश की जनता के मन की बात जानने के लिए साहब के पास समय नहीं है। इस देश की मीडिया से बातचीत करने के लिए, जो वाकई में उनसे रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों पर, विकास पर सवाल करना चाहती है, उनके पास समय नहीं। पर हाँ, आज 123वां एपिसोड अपने मन की बात का आज नरेंद्र मोदी ने पूरा कर लिया है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के मन की बात में जान लेते हैं कि आज उनके मन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कि उन्होंने अपनी मन की बात में क्या क्या कहा। पर सबसे पहले देखिए, मन की बात में बहुत सारी चीजें तो कहते ही हैं, पर एक चीज हर बार ऐसी कह जाते हैं जो सीधा सीधा विपक्ष पर निशाना साधने वाली बात हो जाती है। सीधा सीधा विपक्ष पर निशाना साधती है। आपको पता ही होगा दोस्तों, कई दिनों से नरेंद्र मोदी की सरकार, खुद नरेंद्र मोदी, भाजपा वाले एक 50 साल पुराना मुद्दा इमरजेंसी, 50 साल पहले जिस इमरजेंसी को इंदिरा गांधी द्वारा लागू किया गया था, उस पर आज लगातार भाजपा सवाल कर रही है। बार बार भाजपा निकल कर आती है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दिनों से बार बार इस चीज पर बोल रहे हैं कि इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी। एकदम से अचानक से उन्हें इमरजेंसी याद आ जाती है और वो बोलते हैं कि अगर कांग्रेस वापस सत्ता में आती है तो इस बार उन्होंने जो उठाया है वो इमरजेंसी उठाया है कि अगर कांग्रेस वापस सत्ता में आई तो इमरजेंसी को वापस लागू कर दिया जाएगा। और आज अपने मन की बात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज जरूर कही है इमरजेंसी को ही लेकर। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में लोगों को, आपातकाल में लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया है, बेहद प्रताड़ित किया गया है, और अगर वापस ये लोग आ जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन को ये पैदा कर देंगे, ये इमरजेंसी जैसी चीजों को लागू कर सकते हैं। आपको बताती हूँ, इमरजेंसी के दौर को याद करते हुए आज पीएम ने अपने मन की बात में एक चीज कही कि इमरजेंसी लगाने वालों ने न सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की है, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। संविधान की हत्या वाली बात करें, जबकि इनके खुद के नेता लोग, इनके खुद के मंत्रिमंडल के लोग संविधान का किस तरीके से सम्मान करते हैं जानते होंगे। संविधान बदलने तक की बात कर देते हैं, कितना संविधान के अनुसार ये लोग चल रहे हैं वो भी जानते ही होंगे। अब आप ये सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में फिर इमरजेंसी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रताड़ित किया गया। दोस्तों, इमरजेंसी एक अलग, बहुत, अगर बात करें तो इमरजेंसी एक बहुत अलग टॉपिक हो जाता है। इमरजेंसी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात अगर करने बैठेंगे तो बहुत लंबा समय भी लग जाएगा। इस पर किताबें इतनी ज्यादा छप चुकी हैं, इस पर मूवी तक बन चुकी है। आप उन किताबों को पढ़िए, उन मूवी को देखिए, जिसके बाद आप जान पाएंगे कि आखिरकार इमरजेंसी है क्या। इसका विरोध भी है, इसका समर्थन भी है। हर प्रकार की चीजें जो है इमरजेंसी, हर चीज का विरोध भी होता है, समर्थन भी होता है। पर बार बार जो कई दिनों से भाजपा वाले ये कोशिश कर रहे हैं इमरजेंसी को लेकर, इस पर इन्होंने एक पोल भी किया था। मैंने वो कल आपको खबर दिखाई थी कि भाई इन्होंने खुद अपना सर्वे कराया। इनको लग रहा था जनता इनके साथ है, इनको ऐसा लग रहा था कि भाई ये पूछेंगे और जनता इनकी हाँ में हाँ मिलाएगी, जी हुजूर करती नजर आएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। भाजपा वालों ने अपना एक सर्वे कराया। उस सर्वे में इन्होंने एक चीज लिखी थी इमरजेंसी को लेकर। इनको जो लग रहा है अब वो ये लग रहा है कि अब इमरजेंसी का मुद्दा उठाया जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आने वाले वक्त में और तमाम चुनाव है, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, अपना ये यूपी हो, 27 में यूपी में चुनाव है, तो तमाम चुनाव है आगे। तो अब की बार बिहार में चुनाव इस साल होने जा रहे हैं, सबकी नजर बिहार पर टिकी हुई है और होनी भी चाहिए।
बिहार का खुद अगर देखें तो कितना बड़ा एरिया जो है, क्षेत्रफल कितना बड़ा हो जाता है बिहार। तो अब बिहार विधानसभा चुनाव से आने से पहले इन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर वापस आती है तो ये इमरजेंसी जैसे हालात को पैदा कर सकती है, इमरजेंसी लगा सकती है। और इन्होंने इस चीज पर एक सर्वे कराया। अपने खुद के ट्विटर हैंडल से, भाजपा ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक सर्वे कराया जिसमें इन्होंने लिखा, सवाल किया, प्रश्न चिन्ह लगाते हुए जनता से सवाल किया, जो आम जनता होती है, जब हाँ या ना पे क्लिक करती है, जो उनके मन की चीज होती है। इन्होंने ये लिखा कि क्या कांग्रेस वापस आई तो इमरजेंसी लगा सकती है। इन्होंने ये सवाल किया था, ये मैंने आपको कल खबर में दिखाया था। और उस सवाल का उत्तर इनके खुद के हैंडल, जो इनके खुद के फॉलोवर्स हैं, तमाम 85,000 वोट उस पर आई। और 50,000 में से इनके खिलाफ कितने लोग थे वो आप देख सकते हैं। सिर्फ 24% लोगों ने कहा कि हाँ, वरना इनके खुद के वोटर्स, जो आम जनता ने इनके उसमें सर्वे किया, उसमें साफ साफ लोगों ने कहा कि नहीं, कांग्रेस अगर वापस आती है तो इमरजेंसी जैसे हालात नहीं पैदा होंगे, इमरजेंसी नहीं लगाएगी। 76% लोगों ने ना पर क्लिक किया, जो इनके सर्वे में वोट कराया गया। मतलब इन लोगों ने अपना सर्वे कराया और खुद ही उस सर्वे में हार गए। कांग्रेस जीत गई, भाजपा हार गई इनके खुद के सर्वे में। तो सोचिए, अगर जो बिना मशीन के अगर चुनाव होने लग जाए तो क्या हाल होगा। ऐसा ही कुछ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में बता देती हूँ कि क्या मन की बात में किया है इन्होंने। धार्मिक सेवाओं के बारे में बात करिए, धार्मिक यात्रा जो है उनकी सेवाओं के बारे में, कि इसका अवसर बहुत महा अनुष्ठान होता है, धार्मिक यात्राओं के बारे में बात करी है। ट्रैकोमा फ्री जो है, WHO ने भारत को ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है, ट्रैकोमा मुक्त देश बन चुका है भारत, इसके बारे में बात करी है। इमरजेंसी के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, इमरजेंसी के बारे में बात करी है। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई, उसके बारे में बात करी है। देशवासियों को स्वस्थ रहना चाहिए, उसके बारे में बात करी है। मेघालय के एरी सिल्क को GI टैग मिल गया है, उसके बारे में बात करी है। ये तमाम बातें, सरकारी योजनाओं के बारे में भी बात करी है। पर एक बार फिर 123वीं बात में अगर कोई बात नहीं मिली तो वो बात नहीं मिली रोजगार की, वो बात नहीं मिली विकास की, वो बात नहीं मिली भ्रष्टाचार मुक्त की, वो बात नहीं मिली महंगाई कम करने की, वो बात नहीं मिली कि इस गरीब देश की गरीब जनता, गरीबी मिटाने वाली बात इनकी मन की बात में नहीं मिली। इनके मन की बात में सिर्फ अगर मिलेगा तो विरोध मिलेगा, या जिन चीजों का क्रेडिट ये लेना चाहते हैं वो चीजें मिलेंगी। 123वीं मन की बात मुबारक हो भाजपाइयों को और तमाम लोगों को, सभी को मुबारक हो। पर सवाल कीजिए कि आखिरकार अपने मन की बात के साथ इस देश की मन की बात, इस देश के प्रधानमंत्री कब सुनेंगे? वो कौन सा ऐसा दिन होगा, उस दिन का हम भी इंतजार कर रहे हैं। उस देश के तमाम सोशल मीडिया चैनल जो हमारे आसपास के साथी हैं, इंतजार कर रहे हैं कब हमें एक न्योता आएगा और हम जो है सवाल कर पाएंगे, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कब मीडिया के सामने आएंगे, क्या 11 साल का रिकॉर्ड कभी तोड़ेंगे या नहीं, या जल्द तोड़ने वाले हैं ऐसी, या सिर्फ अपनी जो मीडिया है उनको इंटरव्यू देने वाले हैं नरेंद्र मोदी, उनके सवालों के जवाब देने वाले हैं। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत।